वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तनाज़ा से संबंधित बातें करेंगे। क्योंकि जब भी आप जमीन मापी करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारा तनाज़ा उत्पन्न होते हैं। तनाज़ा मीन्स होता है झगड़ा। उस झगड़ा को आप कैसे निपटेंगे तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना जो है हमारे साथ हो चुका है, इसलिए हम आप लोगों को ये इत्तला देना चाहेंगे कि आजकल जो है कितना फ्रॉडगिरी चल रहा है, आजकल मार्केट में कैसा कैसा अमीन घूम रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस तनाजा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तनाजा है और जाकर के ये अक्सर होता है। और जिसको जानकारी नहीं होता है उस तनाजा से निपटने के लिए वहाँ पे उससे गलती हो जाती है और वो अपना जमीन को खो बैठते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे यदि आपको अगर ये वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली रहेगी तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक मैप है जो कि इसी की सहायता से हम मापी करते हैं, या फिर कोई भी अमीन जो है किसी मैप की सहायता से नापी करते हैं। तो आज के इस मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि तनाजा कहाँ पे उत्पन्न होता है और जाकर के उस तनाजा को किस तरह से निपटाया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये जो मोटा लाइन है इसमें ये आपका बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इधर से आकर के कोई दूसरा मौजा यहाँ पे घुसेगा, और देखिए इस तरह से जो बना हुआ है इसका मतलब कि ये नक्शा जो बना है, इस सीट का नक्शा जो है, ये सीट इस तरह से घूम करके ऐसे करके यहाँ पे आया, फिर ऐसे करके बीच में देखिए ये सकरा रास्ता है, यहाँ पे दूसरा मौजा को ला करके घुसा दिया गया है। तो अब देखिए समस्या कहाँ पे होती है कि यदि आप ये एरिया में अगर जमीन की पैमाइश करते हैं तो आपको जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मान लीजिए आप कोई एक प्लॉट, ये वाला प्लॉट लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से नापी करके यहाँ पे आ गए, दूरी उठा लिया, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप दूरी उठाए, उसके बाद इस पॉइंट पे आप आ गए हैं, ये वाला पॉइंट पे। यहाँ पे जब आए तो अब जो है क्या करना है आपको कि इधर से भी नापी देना है। अगर आप नापी नहीं देंगे तो इसका मतलब कि आप वहां पे गद्दारी कर रहे हैं, यानी कि आप वहां पे गलती कर रहे हैं। गद्दारी का मतलब यह हुआ कि अगर आप इधर से नापी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो जमीन है, ये बॉर्डर वाला एरिया में जो जमीन है, उस जमीन को आप बगल वाला प्लॉट में ही इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए इसमें क्या होता है कि पूरा मौजा के अंदर में जो जमीन होता है और जाकर के उस जमीन में अगर कोई भी जमीन बचा हुआ रहता है, कहने का मतलब कि मौजा के पास आप जमीन की पैमाइश करेंगे तो वहां पे जमीन 5 फीट, 15 फीट, 10 फीट इस तरह से बचा हुआ रहता है। तो उस जमीन को पूरा मौजा के अंदर जो है आपको डिवाइड करना होगा। ये सर्वे का नियम है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो है ये वाला एरिया में हम यहाँ से नापी करके आए हैं, अब इधर से कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला मौजा जो है दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये वाला सीट का नक्शा लेंगे और जाकर के इस सीट से हम फिर इसको टाली देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको हम फिक्स करेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था हम आपको बताते हैं कि पिछले दिन जो है हमारे साथ हुआ था क्या कि हमारा ही जमीन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला बिंदा जो हम मार रहे हैं ये मेरा ही जमीन है, और इधर ये वाला एरिया भी हम ही लोगों का है। इतना एरिया हम ही लोगों का है, ये है किसी अदर पार्टी का। तो अब समस्या ये हुआ था यहाँ पे कि अमीन लोग बहुत पहले जो है नापी करके इस चिन्ह को, यानी कि इस कोना को बना दिया था, और जाकर के प्रेजेंट टाइम में जो है ये वाला एरिया, ये वाला पार्टी का जो है ये वाला बिंदु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उसका कहने का मतलब था कि ये जो है ये मेर, यानी कि ये चौमेरा जो है और भी 5 फीट पीछे जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, और हमारे पास इस तरह की जानकारी थी जिसकी वजह से हम इस 5 फीट जमीन को अपने अंदर में लिए हैं। देखिए क्या है कि हम अगर
इस क्षेत्र में नहीं आते, अमीन के क्षेत्र में, अगर हमको इस चीज की जानकारी नहीं होती तो जो अमीन आया था इस प्लॉट को नापने के लिए, मेरा एंटी पार्टी का जो प्लॉट नापने के लिए आया था, उसको जो है हम नहीं पकड़ पाते। तो क्या हुआ कि सिर्फ वो यहां से ही नापी ला करके दिया, लेकिन इधर से वो नहीं दे रहा था, जिसमें कि हमसे उसको काफी तगड़ा झगड़ा हुआ, यानी कि क्या कहते हैं, बातचीत का जो शीत युद्ध हुआ चला इस पे। और जाकर के जब हमारे पास वो जानकारी था, जब हम इस मौजा का नक्शा प्राप्त किए, उसके बाद जब इधर से टाली मारे तो यहाँ पे हमको जो मिला है 15 फीट की डिफरेंस मिल गया। कहने का मतलब कि यहाँ से तो हम आ गए थे इस बिंदु पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 15 फीट जमीन ये मौजा और ये मौजा के बीच में बच रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ये जमीन 15 फीट मेरा भी कुछ होता। क्यों? क्योंकि बॉर्डर का जमीन है तो पूरा मौजा के अंदर में जो जमीन है सबका हिस्सा होता है, तो इसको यहीं से एडजस्ट करके बांटना था। तो हमारे पास इस तरह की जानकारी थी, जिसके वजह से हम इसको जो है प्राप्त किए हैं। यदि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो अमीन आएगा, सिर्फ ये बॉर्डर वाला एरिया का जो नापी करेगा, सिर्फ वो एक ही साइड से आपको जमीन पूरा करके दे देगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर बॉर्डर के पास आपका जमीन है तो आप ये कीजिए कि इस मौजा का भी नक्शा लेकर के और इस मौजा का, यानी दोनों मौजा का नक्शा लेकर के टाली मिला करके ही आप जमीन की पैमाइश करवाइएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कितनी बड़ी समस्या आई थी और जाकर के उस समस्या को हम चुटकी में खत्म कर दिए। वो देखिए दोस्तों, हमारे साथ क्या घटना घटी है। यहाँ पे एक चौमेरा है, ये चौमेरा के जस्ट जो है नीचे और पश्चिम ये वाला प्लॉट मेरा है और ये वाला प्लॉट किसी और पार्टी का है। तो समस्या यहाँ पे ये हुई थी कि यहाँ पे एक और प्लॉट है, ये प्लॉट भी किसी अन्य पार्टी यानी थर्ड पार्टी का है। ये जो है 3 आदमी का जमीन था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि ये वाला तो मेरा ही था, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये मेरा ही था, और जाकर के ये दूसरा पार्टी का था, दूसरा लिख देते हैं, और ये था तीसरा पार्टी का, तीसरा पार्टी का इस तरह का जमीन था। तो अब देखिए इसमें कि दूसरा पार्टी और तीसरा पार्टी मिल करके जो है एक अमीन को ये रखा और एक अमीन को ये रखा, यानी कि कुल मिलाकर के 2 अमीन को रखा गया। और हम जो है कहीं दूसरा जगह नापी करने वाले थे, नापी करने के लिए जाने वाले थे। तो क्या हुआ कि ये दोनों आदमी में से कोई जो है हमको ये नहीं कहा कि हम जो है अमीन का टाइम लिए हुए आप भी रहिएगा। तो ठीक है, हमको तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन का डेट ये दोनों लिया था तो इसमें जो है हमको पता चला कि हाँ फला दिन अमीन होने वाला है। तो उसके बाद हम अपना नापी को जो है कैंसिल मारे। उसके बाद जो है ये दोनों अमीन आया, आने के बाद जो है क्या किया, सबसे पहले ये जो है पश्चिम साइड से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। तो समस्या ये हुआ कि ये जो है ये अमीन, यानी कि ये दोनों अमीन में से ये, यानी कि ये वाला पार्टी, दूसरा वाला पार्टी का अमीन जो है आया, तो यहां से मिला करके यहाँ पे उसको जो है दूरी जितना मांगा उसको दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। उसके बाद क्या किया कि अब जाकर के ये अमीन जो आया था दूसरा पार्टी का, इतना बदतमीज अमीन बोलिए या फिर उसको ये बोलिए कि उसके पास जो है जमीन से संबंधित वो नापी करता है, लेकिन जो वास्तव में जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी उनके पास नहीं थी। और जाकर के संजोग बस देखिए कि उस दिन हम अपना जो है नापी को कैंसिल करके हम उस दिन यहाँ पे मौजूद रहे। तो क्या हुआ कि वो यहाँ से यहाँ पे नापी करके जो है पॉइंट बना दिया। उसके बाद जो है जिस पार्टी की तरफ से वो अमीन आया था उसको कहता है कि ये जो पॉइंट बना है उससे 2 फीट जमीन और भी पश्चिम जाएगा। तो मेरा दिमाग वहां सनक गया। कहने का मतलब कि मुझे बहुत गुस्सा आया, और जाकर के हम जो है इस अमीन को जो है ढंग से पकड़े। उसके बाद हम क्या कहे उसको कि भाई साहब आप ये तो पॉइंट बना दिए, सिर्फ एक ही साइड से पश्चिम तरफ से आप ना पिला करके इसको मिला दिए हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जाकर के हमको जो है आप इधर से भी नापी मिलाइए। तो कहने लगा कि इधर का नक्शा नहीं है, नक्शा नहीं है तो भाई आप नापी करने आए, बॉर्डर के पास जमीन है तो नक्शा नहीं है, क्या मतलब? ठीक है, हम नक्शा देते हैं आपको, आप इसको नापी दीजिए। अब देखिए उस अमीन को जो है इस बॉर्डर के विषय में शायद जानकारी था या नहीं था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अब वो पूरब तरफ से जो है दूरी देने के लिए तैयार नहीं था। जब हम उसको ढंग से पकड़े, जब उससे सवाल जवाब किए,
तब जाकर के वो जो है उसका दिमाग ठनका और जाकर के फिर वो पूरब तरफ से इसको दूरी दिया तो अब यहाँ पे 15 फीट का मार्जिन हो गया। लो भाई, अब अमीन क्या करोगे? तो ऐसी परिस्थिति में अमीन जो है फंस गया, कोई सफाई नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास वैसा जानकारी था ही नहीं, और पार्टी को सीधा बता दिया कि ये जो है 2 फीट और पश्चिम जाएगा। तो हम ऐसे अमीन को सलाह देते हैं कि भाई अगर आपके पास जमीन की नापी करने की जो जानकारी है अगर नहीं है तो प्लीज आप कहीं पे जो है उसकी ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद फिर फील्ड पे आइए, नहीं तो आप जो है समाज में काफी मारपीट करवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी तनाजा है, यानी कि बहुत बड़ी झगड़ा आप लगा करके चले जाएंगे जिसमें कि समाज में खून खराबा उत्पन्न हो जाएगी। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नापी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास नक्शा, गुनिया और जमीन की नापी करने की जो तरीका है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के उस जानकारी को प्राप्त कीजिए, फिर आइए फील्ड में, उसके बाद जो है काम कीजिए। तो इस तरह की समस्या हमारे साथ बीती है और जाकर के उसको हम आराम के साथ सॉल्व किए हैं, तब जाकर के इसको फिर पुराना जगह जो था वहां पे ले जाकर के फिर इसको बनाए, उसके बाद जो है फिर काम किए। यही है तनाजा। तनाजा है, तनाजा कोई नहीं, तनाजा जो है एक अमीन ही लगाता है और कोई नहीं लगाता है। अरे भाई, नापी करने के लिए गए हैं आप, कहने का मतलब कि नापी करने के लिए गए हैं, पहले आप अपने आप में संतुष्ट होइए कि जो हम नापी किए हैं कहीं गलत तो नहीं किए हैं। अगर अपने आप में आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरे को आप कुछ नहीं कहेंगे, पहले आप संतुष्ट होइए, उसके बाद फिर दूसरे को बताइए, यानी कि जिस पार्टी की तरफ से गए या फिर कोई पूछ रहा है तो उसको बताइए कि यहाँ पे ये सही है। आप जो है पहले कंफर्म होइए, उसके बाद फिर बता दीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। आप कंफर्म होते नहीं अपने आप में और दूसरे को बता देते हैं, तो यहाँ पे आप गलती करते हैं। और अमीन को ये बात समझनी चाहिए, यदि आप कहीं पे पैमाइश करने जाते हैं, अगर उस गांव में कोई अमीन है तो उस अमीन से आप पहले संपर्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां की जानकारी जो है उससे बेटर आपके पास नहीं होगी, इसलिए कहीं पे भी जाते हैं पहले उससे वहां पे संपर्क कीजिए, उसके बाद जो है आप अपना काम कीजिए। उसको आप जो है पहले ही इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि आपका इसमें जा रहे हैं, अगर आपको अगर टाइम है तो प्लीज आप हमारे सहयोग करेंगे, अगर नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको आपके एरिया में जा रहे हैं, पार्टी हमको इनवाइट किया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है आप काम करेंगे। लेकिन आजकल का युवा अमीन आया, सोचता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा माहिर यानी टैलेंटेड है, दूसरे का बुराई करने में लगा हुआ रहता है, अपने नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नॉलेज है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, तो आप अगर नापी करने के लिए सीखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए और जाकर के अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो समस्या कहीं पे भी आएगी तुरंत जो है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। यदि आपके पास इस बॉर्डर से संबंधित जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आप एक अच्छे अमीन नहीं है। भले ही आप कितने दिन से नापी करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम आप लोगों से माफी चाहते हैं कि अगर हमने अगर किसी अमीन की बुराई की है, अगर भैया आपको बुरा लगा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है हम वो सच्चाई को उजागर किए हैं। क्योंकि अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है तो आप कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो हाँ, अगर आपको बुरा लगा है तो वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि हाँ आपको बुरा लगा है, लेकिन हमने कोई बुराई नहीं की। फिर भी आपसे हाथ जोड़ करके हम क्षमा चाहते हैं कि हम बच्चा हैं। यदि इस तरह की अगर जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है या फिर जानकारी खराब लगा है तो कमेंट करके आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आखिर क्या है ये। अगर जानकारी नहीं है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं, और हमारा ये YouTube चैनल इसी के बारे में ही जानकारी देता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।